शहर से बहुत दूर एक डेजर्टेड लोकेशन पे एक मिडिल एज्ड कपल मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ अपने एक पुराने फॉर्म में रह रहे थे। मिस्टर स्मिथ अच्छा इंसान नहीं था। वो अपनी वाइफ को हमेशा परेशान करता है और उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता। एक दिन वो अपने फार्म में एक कुआं बनाने के लिए डिगिंग करनी शुरू करता है। उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प कर रही थी। जहां से वो खोद रहा था, अचानक से वहां जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है और बहुत गहरा होल बन जाता है। मिस्टर स्मिथ अपनी वाइफ को फ्लैशलाइट लेने भेजता है। वो देखना चाहता था आखिर नीचे क्या हुआ। जब मिसेस स्मिथ वापस आती हैं, वो फ्लैशलाइट को एक रस्सी पे बांध के धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलता है। वो जितना रस्सी छोड़ता जा रहा था, वो उतना नीचे जाती जा रही थी, बट वो कभी एंड तक नहीं जा पहुंची। वो इरिटेट होके रस्सी को ऊपर वापस खींचने लगता है। अचानक से रस्सी कहीं अटक जाती है। वो उसे जोर से खींचता है, पर ऐसा लगता है जैसे नीचे से किसी ने रस्सी को पकड़ा हुआ था। वो और जोर से खींचता है, बट रस्सी उसके हाथ से फिसलने लग जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद वो रस्सी को वापस से ऊपर ले आता है, लेकिन फ्लैशलाइट गायब थी। उसकी जगह एक छोटी सी पोटली बंधी हुई थी। वो कांपते हुए हाथों से उस पोटली को खोलता है। उसमें से एक छोटा सा गोल्ड का पीस निकलता है और एक हैंड रिटन नोट। वो उस नोट को पढ़ने की कोशिश करता है, बट उसे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। वो उस नोट को फेंक कर टाउन की तरफ निकल पड़ता है और जाने से पहले अपनी वाइफ को बोलता है कि उस होल पे नजर रखो, मैं और फ्लैशलाइट्स लेने जा रहा हूं। जैसे ही वहां से निकलता है, मिसेस स्मिथ भाग के घर के अंदर जाती है। एक कबर्ड में हड़बड़ाहट में कुछ ढूंढने लगती हैं। वहां से वो एक बुक निकालती हैं, नोट को मैच करके उसे समझने की कोशिश करती हैं। फिर वो फ्रिज में से एक मीट का पीस निकालती हैं और एक पेपर पे कुछ लिखती हैं। जल्दी से भाग के बाहर होल के पास जाती हैं। वो उस मीट को और नोट को एक बकेट में डाल के रस्सी से बांध के नीचे की तरफ डालती हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो रस्सी को वापस से खींचती हैं। इस बार बकेट काफी भारी लग रही थी। बकेट के ऊपर आने पे वो शॉक्ड रह जाती हैं। वो बकेट बहुत सारे गोल्ड एंड जेम्स के साथ भरी हुई थी। साथ में एक नोट भी था, जो कि इस बार इंग्लिश में था। उस पे लिखा हुआ था, सेंड मोर फूड। वो भाग के जाती है और घर में अपने ट्रेजर को छुपा देती है, जहां उसके हस्बैंड की नजर ना पड़ सके। इतने में मिस्टर स्मिथ वापस आ जाता है और बहुत सारी फ्लैशलाइट्स को बकेट में डाल के फिर से नीचे भेजता है। बकेट के वापस खींचने पे इस बार कोई गोल्ड नहीं मिलता, सिर्फ टूटी हुई फ्लैशलाइट्स होती हैं। वो बहुत गुस्सा होता है। घर के अंदर जाता है, अपनी शॉटगन निकालता है और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक बड़े से ड्रम को रस्सी से बांधता है। स्मिथ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, बट वो उनकी एक नहीं सुनता। वो रस्सी को दूसरी तरफ से अपने ट्रक से बांधता है और अपनी वाइफ को बोलता है 10 मिनट के बाद ट्रक को ड्राइव करके उसे बाहर निकाल लेना। वो उस ड्रम में खड़ा होके नीचे की तरफ चला जाता है। 10 मिनट बाद मिसेस स्मिथ ट्रक को ड्राइव करके उस ड्रम को बाहर की तरफ खींच लेती हैं। वो उस ड्रम के अंदर झांक के देखती हैं। अंदर उसके हस्बैंड नहीं थे, पर ड्रम में बहुत सारा सोना था और उसके साथ ही एक नोट भी, जिस पे लिखा था, थैंक्स फॉर द मीट। फिलीपींस के गर्ल्स ओनली स्कूल में इस सेमेस्टर का पहला दिन है। सब लड़कियां क्लास में आ चुकी हैं और सेटल इन हो रही हैं। स्कूल बेल रिंग होती है, टीचर क्लास में आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं।
वो रोल कॉल शुरू करते हैं। रोल कॉल खत्म होने पर वो देखते हैं कि फ्रंट बेंच पे एक लड़की बैठी हुई है जिसकी रोल कॉल नहीं हुई। उसका नाम भी रजिस्टर में नहीं है। वो उससे पूछते हैं कि कहीं वो गलत क्लास में तो नहीं आ गई। लड़की ब्लैक फेस से उनकी तरफ देखती रहती है और कोई जवाब नहीं देती। वो अपना सवाल रिपीट करते हैं, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी टीचर देखते हैं कि उसके माथे से खून निकल रहा है। अचानक से लड़कियां कुछ देख के जोर के चिल्लाने लगती हैं। वो देखती हैं कि वो लड़की बेंच से उठती है, टीचर के आर पार होते हुए ब्लैक बोर्ड में जाके समा जाती है। एक रात सारा 2 लड़कों को बेबी सिट कर रही होती है। उनके पेरेंट्स रात को काफी देर से आने वाले थे, इसलिए वो बच्चों को अलाउ कर देती है कि वो थोड़ी देर टीवी देख सकते हैं। एक लड़का टीवी के चैनल फ्लिप कर रहा होता है और वो एक इमरजेंसी न्यूज बुलेटिन पर आकर रुक जाता है। न्यूज में रिपोर्टर बता रहा होता है कि एक बहुत खतरनाक पागल वहां के असाइलम से भाग चुका है। ऐसी संभावना है कि वो उसी एरिया में है और उसके पास एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है। पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि सब लोग अपने दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लें, बिकॉज वो पागल बहुत डेंजरस है। ये सुनते ही दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। बेबी सिटर उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो उन्हें जल्दी सुला दे। वो उन्हें ऊपर की तरफ उनके बेडरूम में ले जाती है। वो बच्चों को सुलाने की कोशिश करती है। बच्चे घबराए हुए हैं, बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, क्या उसने ठीक से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए हैं? वो बच्चों को यकीन दिलाती है कि वो एक बार दोबारा अच्छे से चेक करके सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद करेगी। बच्चों के सोने के बाद वो नीचे जाती है और हॉल में टीवी देखना शुरू करती है। थोड़ी देर में एक शोर से एक लड़की की नींद टूट जाती है। पहले उसे लगता है शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, पर वो बेड में उठ के बैठ जाता है और ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये आवाजें नीचे से आ रही थी। कभी उसे लगता है कि शायद ये उसकी कोई इमेजिनेशन है, फिर वो सोचता है कि शायद नीचे हॉल में बेबी सिटर टीवी देख रही है और ये टीवी से आ रही हैं। उसे फिर से आवाज आती है। अब वो घबरा के अपने भाई को जगा देता है। दोनों बच्चे बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो उठते हैं और अपना बेड को घसीट के दरवाजे के आगे एक बैरिकेड की तरह लगा देते हैं ताकि कोई बाहर से दरवाजा तोड़ के उनके कमरे में ना आ सके। थोड़ी देर बाद आवाजें आना बंद हो जाती हैं, लेकिन लड़के अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दरवाजा खोल के नीचे जाके देखें कि वहां क्या हो रहा है। देर रात उनके माँ बाप वापस आते हैं। दरवाजा खोलने पे जो नजारा उन्हें सामने दिखाई देता है वो बहुत शॉकिंग था। उनके हॉल से शुरू होकर सीढ़ियों तक खून के निशान थे, लाइक अ ट्रेल ऑफ ब्लड। पैनिक में माँ चिल्लाने लगती है। वो जोर जोर से अपने बच्चों का नाम पुकारने लगती है। दोनों लड़के जब अपनी माँ की आवाज सुनते हैं वो बेड को दरवाजे से हटाते हैं और अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं। वहां सारा की लहूलुहान लाश पड़ी होती है। वो सुन्न हो जाते हैं। सारा की दोनों टांगे कटी हुई थी। उसके गले पे सामने की तरफ थ्रोट पे एक डीप कट था। इस वजह से वो चीख नहीं पाई और कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन वो किसी तरीके से अपने शरीर को घसीटते हुए उनकी तरफ आकर उन्हें वार्न करने की कोशिश कर रही थी।